हेलो माय लवली स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास फर्स्ट। आज हम लोग मॉरल साइंस में लेसन 3 पढ़ेंगे, विच नेम इज द ट्रैवलर एंड द ट्री। तो आज हम लोग इस चैप्टर में 2 ट्रैवलर्स और एक ट्री के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ यह भी सीखेंगे कि हमें जो भी छोटी बड़ी चीज़ अपनी ज़िंदगी में मिलती हैं उनके लिए थैंकफुल रहना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट वॉज अ हॉट समर डे। ये एक बहुत गर्म समर का दिन था। 2 ट्रेवलर्स, 2 यात्री, हु वर वेरी गुड फ्रेंड्स, जो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, वर वॉकिंग, वॉक कर रहे थे, अलोंग अ डस्टी रोड। वो एक डस्टी रोड मतलब ऐसी रोड जहाँ बहुत सारी धूल थी और वहाँ बहुत गर्मी पड़ रही थी, वहाँ चल रहे थे मतलब ट्रैवलिंग कर रहे थे। द रोड वॉज ड्राई, जो रोड थी वो सूखी थी, एंड हैड नो बशेस और ट्री, और वहाँ पर कोई भी झाड़ी और कोई भी पेड़ नहीं था। द ट्रेवलर्स वर टायर्ड, जो यात्री थे वो बहुत थक गए थे। दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ प्लेस टू रेस्ट, और उन्होंने एक प्लेस ढूंढना शुरू करा टू रेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो चलते चलते बहुत थक गए थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां हम थोड़ी देर रेस्ट कर लें। दे लुक्ड अराउंड, उन्होंने चारों तरफ देखा, एंड फाइनली फाउंड अ ट्री, और एंड में उन्हें एक ट्री मिल गया। द ट्री हैड लॉन्ग ब्रांचेस, और उस ट्री की बहुत लंबी ब्रांचेस थी, यानी कि बहुत लंबी लंबी शाखाएं थी, एंड लीव्स स्प्रेडिंग आउट लाइक अ बिग अम्ब्रेला, और उसकी जो लीव्स यानी कि पत्तियां थी वो एक बड़े छाते की तरह स्प्रेडिंग आउट मीन्स फैली हुई थी। मतलब जो ट्री था उसकी शाखाएं भी बहुत सारी थी और उसकी पत्तियां इस तरीके से फैली हुई थी जैसे कि एक बड़ा अम्ब्रेला होता है, उस तरीके से। दे पुट डाउन देयर लगेज, उन्होंने अपना सामान उतारा। लगेज कहते हैं ऐसा सामान जो जब हम ट्रैवलिंग करते हैं ले जाते हैं, उस सामान को कहते हैं लगेज। एंड कीप इट ऑन द ग्राउंड, और उसे जमीन पर रखा। दे सैट इन द कूल शेड ऑफ द ट्री, और वो ट्री की छांव के नीचे बैठ गए। दे वर वेरी टायर्ड, वो बहुत थक गए थे, एंड सो इसीलिए दे सून फेल एस्लीप, और जल्दी उन्हें नींद आ गई। बच्चों, जब हम लोग बहुत थक जाते हैं तो और हम लोगों को कोई आराम वाली जगह मिल जाती है तो हम लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं। ऐसे ही वो ट्रैवलर जो थे वो बहुत थक गए थे, और जैसे ही उन्हें पेड़ की शाखाएं मिली वहां वो बैठ गए और वो सो गए। आफ्टर अ लॉन्ग नैप, लॉन्ग नैप कहते हैं झपकी को, तो उन्होंने एक लंबी सी झपकी ली। वन ट्रेवलर सेड टू अदर, और एक ट्रेवलर ने दूसरे से कहा, व्हाट अ यूजलेस ट्री दिस इज, ये कितना यूजलेस ट्री है। इट बियर्स नो फ्रूट और नट्स एट ऑल, इसमें कोई भी फ्रूट और कोई भी नट्स नहीं है। When the tree heard this, और जब पेड़ ने इसे सुना, it was hurt, उसे बहुत बुरा लगा, and filled with anger, और वो बहुत गुस्सा हो गया। It bursts out, वो एकदम बोल पड़ा। जब कोई भी गुस्से से बोलता है तो उसको कहते हैं बस्ट आउट। तो वैसे ही जो पेड़ था वो ये सुनकर बहुत नाराज हुआ और एकदम से बोल पड़ा, यू अनग्रेटफुल मैन, तुम बहुत अनग्रेटफुल मैन हो। यू टुक शेल्टर इन माई कूल शेड, तुमने मेरी ठंडी छांव में शेल्टर यानी कि बसेरा किया। डू यू नॉट रियलाइज, तुमने ये बिल्कुल भी रियलाइज नहीं करा, दैट इट इज आई, ये मैं था, हु हैज सेव्ड यू, जिसने तुम्हें बचाया, एंड योर फ्रेंड, और तुम्हारे फ्रेंड को, फ्रॉम द हीट ऑफ द बर्निंग सन, मैंने ही इस जलते हुए सूरज से तुम्हें और तुम्हारे फ्रेंड को बचाया, यानी कि मैं ही वो पेड़ था जिसकी छांव के नीचे तुमने आराम किया और सूरज से थोड़ी देर बच सके। इंस्टेड ऑफ बीइंग थैंकफुल, मेरी थैंकफुल यानी कि आभारी होने की बजाय, यू आर कॉलिंग मी यूजलेस, तुम मुझे यूजलेस कह रहे हो। नाउ गेट अप, अब उठो, एंड लीव इमीडिएटली, और जल्दी से जाओ। एंड बी स्कॉच्ड इन द सन अगेन, और सूरज की तपती हुई धूप में जलो। स्कॉच्ड कहते हैं जब सूरज की तपतपाती हुई गर्मी पड़ती है, उसको बोलते हैं स्कॉच्ड। हियरिंग दिस, यह सुनकर,
द ट्रैवलर रियलाइज देयर फॉली, जो ये सुनकर जो ट्रैवलर्स थे उन्हें उनकी गलती रियलाइज हुई, एंड स्टार्टेड अपोलोजाइजिंग टू द ट्री, और उन्होंने ट्री से अपोलोजाइज मतलब माफी मांगी फॉर देयर फुलिशनेस, अपनी मूर्खता के लिए। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? वी मस्ट नेवर बी अनग्रेटफुल टू अदर्स, हमें दूसरों के लिए अनग्रेटफुल नहीं रहना चाहिए। नो मैटर हाउ स्मॉल द फेवर मे सीम, वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल। ज़रूरी नहीं है कि हमें किसी से थोड़ी मदद मिल रही है या ज़्यादा मदद मिल रही है, लेकिन जितनी भी मदद हमें मिल रही है हमें उन चीज़ों के लिए और उन लोगों के लिए हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए। तो बच्चों, ये था चैप्टर द ट्रैवलर्स एंड द ट्री। अब ये देखिए, इसके क्वेश्चन आंसर्स जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, सेम वैसे ही आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं और इसके फिल इन द ब्लैंक्स भी करने हैं और इसके ट्रू फॉल्स भी आपको अपनी कॉपी पे करने हैं, ठीक वैसे ही जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।